एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए हमने लड्डू बनाए। ये हैं लड्डू, भुने हुए चने के लड्डू। भुने हुए चने से हमने लड्डू बनाए हैं और ये बहुत डिलीशियस होते हैं और मज़ेदार तो होते ही हैं। उसके अलावा इतने ज़्यादा जो है इसमें ताकत होती है कि आप लोगों को तो पता ही है कि चने में कितनी ताकत होती है, कितनी मात्रा में इसमें आयरन पाया जाता है और भी बहुत कुछ पाया जाता है। तो इसको खाना चाहिए और उससे अगर लड्डू बन जाए तो क्या बात है। तो चलिए हम बताते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। फॉलो करिएगा, साथ में रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ आएगा। चलिए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख रहे हैं आप, ये भुने हुए चने रखे हुए। ये छिलके वाले थे, बिना छिलके के भी मिलते हैं बाज़ार में, लेकिन ये छिलके वाले हमारे पास थे तो हमने इसके छिलके निकाल दिए, लेकिन थोड़े बहुत नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं है। हम इससे बनाएंगे लड्डू। बहुत ही हेल्दी होते हैं चने। सभी को पता है कि चने में काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है और पता नहीं क्या क्या पाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसके हम लड्डू बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। तो चने हमने ले लिए हैं 1 पाव 250 ग्राम और हमने इसके छिलके निकाल दिए हैं, थोड़े बहुत रह गए, कोई बात नहीं है। अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सर में डालकर। इसका महीन, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लेंगे। चलिए हम इसको पीस लेते हैं। कि यहाँ पर हमने चने को पीस लिया, पाउडर बना लिया, थोड़ा दरदरा है। इसमें थोड़े थोड़े छिलके रह गए थे, इस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब चलिए हम दूसरा स्टेप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना बेसन, चने के आटे का, चने के बेसन के लड्डू बनाना हेल्दी। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसको थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम उसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, इसको हम मेल्ट करेंगे। अब देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में हम सिर्फ बादाम लेंगे, आप चाहें तो काजू किशमिश भी ले सकते हैं, तो हम बादाम ही लेंगे। आंच को हम धीमा रखेंगे ताकि ये जले ना। और अब हम इसमें लेंगे 4 मगज़। तो 4 मगज़ हैं इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी ये अच्छा बन सकता है लड्डू जो हमारे हैं। 4 मगज़ में डाल दिए, छोटे वाले 4 चम्मच। थोड़ी देर हम इसको धीमी आंच रखेंगे और हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि अच्छी से खुशबू निकलने लगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तिल डालेंगे, सफ़ेद तिल। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, हेल्दी होता है ये भी तिल। तो ऐसे बना के देना, बच्चे भी खा लेंगे, ऐसे बच्चे खाते नहीं हैं। तिल भी डाल दिया हमने। तिल डालने के बाद अब हम इसमें खसखस डालेंगे। 1 चम्मच भर के हमने खसखस ले लिया, खसखस डाल देंगे। ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह से भून लेंगे, बहुत धीमी आंच पे। जब तक भूनेंगे तब तक अच्छी खुशबू ना आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए हम इसको भूनते हैं। यहाँ पर ये सब भून गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। अच्छी से खुशबू भी आ रही, कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने वो निकाल लिए थे ड्राई फ्रूट, और अब हम उसी कढ़ाई में घी डालेंगे और थोड़ा सा देसी घी में बनाइएगा। हो चुका है। वैसे हमने बाहर रखा हुआ था घी, फ्रिज में रखते हैं तो जम जाता है, तो कब से बाहर रखा हुआ था, वैसे रख देते हैं फ्रिज में ही हम। तो हम इसमें डालेंगे आटा, गेहूं का आटा डालेंगे आधा पाव। हमने 1 पाव चने लिए थे, चने का पाउडर, और आधा पाव हम उसका आधा लेंगे आटा। आटे को हम धीमी धीमी आंच पे घी में भूनेंगे, बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा घी डाल के भूनते जाएंगे जब तक कि इसका कलर भी चेंज ना हो जाए और ये अपना जो घी है वो छोड़ ना दे और इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, सौंधी सौंधी। और इसको बराबर चलाते रहना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, वरना ये नीचे से जल जाएगा।
चलिए इसको भूनते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम आटा भून रहे मतलब धीमी धीमी आंच पे चलाते हुए। घी डालेंगे और देसी घी जो है ज़्यादा डलेगा इसमें लड्डू में, ये तभी मज़ेदार बन पाएंगे। थोड़ा सा और डालते हैं हम, अभी धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और चला के भूनते जाएंगे इसको। आँच को हम रखेंगे धीमा। तो देखिए आटे ने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है, अभी हमें और भूनना है इसको। आँच हमारी धीमी है। इसमें देसी घी फिर हम डालते हैं। जैसे कि हमने बताया देसी घी डाल डाल के इसको धीमा थोड़ा थोड़ा सा इसको भूनते जाना है और धीमी आँच पे भूनना है, वरना ये जल जाएगा और अच्छे से भून भी नहीं पाएगा। देखिए आटा हमारा कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। घी भी इसने छोड़ दिया है। चलिए हम गैस को बंद करते हैं और इसको हम निकालते हैं बर्तन में। पर देखिए हमारा ये चने का बेसन है। हमने एक तसला ले लिया बड़ा सा और इसके अंदर हम ये चने का जो बेसन बनाया हमने इसको हम डाल देंगे और इसी के अंदर हम डाल देंगे आटा अपना जो भून के रखा हुआ है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। ये लड्डू बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और दूसरी बात ये कि बहुत हेल्दी भी होते हैं। बना कर रख लीजिए। एक लड्डू भी अगर आपने खा लिया सुबह में तो दिन भर आपको एनर्जी मिलेगी इससे, और बच्चों को। तो अभी बहुत गर्म है, इसको हम मिक्स कर देते हैं इससे स्पैचुला की मदद से। अभी हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है, गड़बड़ हो सकती है। इसको मिक्स कर दिया है आटा और बेसन। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट, चार मगज़ और सफ़ेद तिल डाला था हमने इसमें, और खसखस डाली थी। ये जो रोस्ट किया था इसको इसी में हम डाल देंगे। ये बहुत मज़े का बनने वाला है। घी भी इसी में डाल देंगे हम निचोड़ के, वेस्ट नहीं करेंगे। हम इसको मिला देंगे अच्छी तरह से, मिक्स कर देंगे। तो ये हल्का जब गुनगुना होगा, मतलब अभी तो बहुत गर्म है, अभी ज़्यादा गर्म है, थोड़ा गुनगुना होगा तब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर का पाउडर ऐड करेंगे हम। शक्कर का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब चीनी का जो पिसी हुई चीनी होती है और उसके अलावा जो गुड़ की शक्कर आती है ना पिसी हुई, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो सर्दियों के मौसम में आप डाल सकते हैं। तो अभी तो गर्मी का मौसम है तो गुड़ का यूज़ सर्दियों में ज़्यादा होता है क्योंकि वो गर्म होता है। ये सब हमने मिक्स कर दिया। थोड़ा सा हम वेट करेंगे ठंडा होने का, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर। वैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर ज़रूर डालिएगा, खुशबू आएगी अच्छी सी। तो हमने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। मिक्स कर देंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर जो कि हमने पीस के रखी हुई है। तो हम शक्कर डाल देंगे इसमें। मीठा आप अपने हिसाब से ही रखिएगा जितना आप खाते हैं। अब हम इसको मिला देंगे सब कुछ। हल्का गुनगुना होगा तब डालिएगा शक्कर, तो शक्कर जो थोड़ी मेल्ट होगी, लड्डू आसानी से बनेंगे। हाथों का हम प्रयोग करेंगे, सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हाथों से काम बहुत अच्छा होता है। मेरा मानना तो यही है। किशमिश भी आप डाल सकते हैं, बादाम काजू जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा देसी घी और ऊपर से।
मिक्स करेंगे। सब कुछ हमने मिक्स कर दिया है, इसमें घी भी डाल दिया है। अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। जितने बड़े छोटे आपको बनाना है आप उतने बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे इसके। देख सकते हैं आप, सारे लड्डू इस तरह से हमको बांध लेने। दूसरा लड्डू हम बांध रहे हैं। दबा दबा के खूब आप इसको टाइट बांधिए। देखिए दूसरा लड्डू भी हमने बांध लिया है। इस तरह से सारे लड्डू हम बांध लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सारे लड्डू बांध लिए हैं। ये हमारे तैयार हो गए भुने हुए चने के हेल्दी लड्डू। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? और ये बनाना बहुत आसान है और उसके अलावा ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, तो आप लोग भी बनाकर ऐसे रख सकते हैं। सुबह में नाश्ते में एक लड्डू अगर खा लिया या बच्चों को दे दिया तो दिन भर चुस्ती फुर्ती मिलेगी आपको, है ना। तो ये ज़रूर बनाइए मेरी तरह से, जैसे हमने बनाया उस तरह से बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। तो मेरी रेसिपी पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ऐड के साथ वॉच करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोई न्यू रेसिपी या कोई न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।